श्रीगुरुवे नमः। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शांति। प्रणाम भगवान। श्वेता श्वेत्रोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य और गूढ़ ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा जो है 36वां प्रवचन चल रहा है। अध्याय तीसरे के मंत्र नंबर 17 से व्याख्या चल रही है। तो इसमें भगवान आज पेज नंबर 492 से आगे बहुत सुंदर स्वामी जी ने कोट किया था। चाखा चाहे प्रेम रस और राखा चाहे मान, एक म्यान में दो खड़ग, देखे सुने न कान। तो प्रेम रस और मान, इनके ज्ञान रस और मान, प्रेम रस और मान, ज्ञान रस और मान एक साथ नहीं रहते। ज्ञान मान जहाँ एकू नाही, ज्ञान उसको कहते हैं जहाँ किसी प्रकार का अभिमान नहीं रहता है। और शरण माने जहाँ सब प्रकार के अभिमान कट जाते हैं, और तब शरणागत और शरण्य का भेद नहीं रहता है। क्यों? शरणागत ने अपनी बलि चढ़ा दी। पिछले सत्संग में आया था कि शरणागत माने अपना शीश काट के दे देना। शरणागत ने अपनी बलि चढ़ा दी। शरणागत ने नरमेघ कर दिया। नरमेघ नहीं, जीव मेघ कर का नाम शरणागति है। नरमेघ और जीव मेघ, नरमेघ मतलब शरीर से लिया, और जीव मेघ भी बोल दिया कि जीव मेघ कर दिया। तो कई प्रकार के मेघ होते हैं। अश्वमेध, गौमेध, नरमेध, ये सब होते हैं ना। जीव मेघ का नाम, अहम मेघ का नाम शरण है। श्री हिंसायाम शरणम, मेरा कुछ नहीं, इसका नाम शरण है। तू ही हूँ, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। अब तत्पदार्थ का ज्ञान होगा तो बोलेंगे मैं नहीं हूँ, मैं नहीं तू है। जब हम बोलते हैं मैं नहीं तू है, तो ईश्वर बोलता है मैं नहीं तू है, दोनों एक। और तुम बोलोगे कि मैं हूँ, तो ईश्वर बोलेगा मैं हूँ, और दोनों मैं ऐसे लड़ेंगे कि चपत पर चपत लगेगी। तो सर्वस्य शरणम। वैष्णवों में शरण शब्द का अर्थ दूसरा मानते हैं, ईश्वर के अनुकूल ही चलेंगे, ऐसा निश्चय करना एक शरण है। उसके प्रतिकूल कभी नहीं चलेंगे, यह दूसरी शरण है। भला वह रक्षा करेगा हमारी, यह तीसरी शरण है। और रक्षक के रूप में प्रभु को वर्ण करना, यह चौथी शरणागति है। और अपने को प्रभु के चरणों में डाल देना, और कभी अभिमान नहीं करना, यह प्रपंच और षट शरणागति है। जो कुछ ईश्वर कर रहा है उसमें अपना भला है। सहदेवो यदेव कुरुते तत् एव मंगलाए, बोले बाबा करें तो सब, लेकिन कभी उसके हाथ में पड़कर हमारी दुर्दशा तो नहीं होगी कि भाई छोटे आदमी के हाथ में डालोगे अपने को, तब तो दुर्दशा ही होगी। जब चंडाल की शरण ग्रहण करोगे तो वह शमशान में तुमसे पहरा दिलवाएगा। चमार की शरण ग्रहण करोगे तो चाम काटना पड़ेगा। और सच्चिदानंद घन ईश्वर की शरण यदि ग्रहण करोगे तो तुम भी सच्चिदानंद घन हो जाओगे। सुहृत का अर्थ है कि उसका हृदय बड़ा सुंदर है। उपनिषद है ना, इस पर 4 तो संस्कृत की टीका हैं। एक तो यह शंकर भाष्य के नाम से है, और एक शंकरानंदी है जिनकी गीता पर टीका है उसकी, और एक नारायण की है, और एक विज्ञान भगवान की। 3 टीकाओं में बुहत की जगह सुहृत पाठ माना हुआ है। भला
और इसमें बृहत माना हुआ है। बृहत वाली भी जो 5 पुरानी पुस्तक मिली हैं उनमें से 4 में माने शंकर भाष्य की ही पुरानी 5 प्रतियों में से 4 में सोहत पाठ ही है। एक में बृहत का अर्थ है ब्रह्म है, सबसे बड़ा है। लेकिन देखो, शरणम का अर्थ है अधिष्ठानम। यह बात मत भूलना। शरण माने होता है गृह, शरणम गृह रक्षत्रो। शरण कहते हैं घर को और शरण कहते हैं रक्षक को। तो संपूर्ण चराचर सृष्टि का जो निवास स्थान है उसका नाम शरण है। उसी में सब रह रहे हैं कि जगह कम नहीं पड़ती, कि नहीं कम नहीं पड़ती। बृहत है, बहुत बड़ा है, उसका पेट बहुत बड़ा है। प्रणाम भवन। आज ही विराम। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन।